बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जनाब। जो ये फार्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इनके दिन जो है वो बज़ाहिर कम दिखाई दे रहे हैं और लगता नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो कोई लंबा टन्योर अपना पूरा करेगी या ज़्यादा देर चलती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो फंदा है इनके गले के गिर्द वो मजबूत होता जा रहा है दिन ब दिन। अब खबर कुछ ऐसे है कि एक तो गंदम स्कैंडल जो है वो इस हुकूमत के जो गले के गिर्द फंदा है उसको बड़ा मजबूत कर रहा है, और उस पर जो चीज़ें जिस तरह तमाम तर पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं और जिस तरह किसानों का एहतजाज हो रहा है और उस स्कैंडल के अंदर से जो चीज़ें निकल रही हैं, जिस तरह आपको बताया था उस दिन हनीफ अब्बासी साहब की और जो अनवारुल हक काकड़ साहब की गुफ्तगू हुई, जो तल्ख कलामी हुई, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में कि उसमें अब मजीद आगे क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब को क्या आगे जो है वो पेशकश की जा रही है कि वो अपना जो है वो मुंह बांध रखें, और वो जो उन्होंने कहा था कि फार्म 47 पे मैंने अगर मुंह खोल दिया तो आप लोग जो है वो मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसके अलावा ये हफ्ता जो कल से जिसकी शुरुआत हो रही है, सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं जिनकी सुमात होगी, ये पाकिस्तान के अगले कुछ सालों के या जो आइंदा के सियासी माहौल है उस पर बड़ा शदीद किस्म का इसका इम्पैक्ट होगा, और जो फैसले हैं उन पे इन्हिसार करेगी आपके आगे की जो सारी हुकूमत है, और जिस तरह असम्बलियाँ बनी हुई हैं और जिस तरह इवन सैनेट और जो सदर का इंतखाब है वो भी खतरे में इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर जो केसेस हैं उनको मेरिट पर सुना जाए और फिर से नजरिया ज़रूरत को बुनियाद ना बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो अब बात शुरू करते हैं सबसे पहले इसी चीज़ से कि जनाब कल सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब मखसूस नशिस्तों पर फैसला किया जाए, कि वो जो पेशावर हाई कोर्ट का एक तो पहले फैसला आया था कि जनाब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, उसको मुअत्तल किया जाए। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने सीटें जिस तरह दी हैं कि जनाब आईनी तौर पे एक तो ये देखा जाएगा कि उसकी इजाज़त है कि नहीं है, कि अगर आइन ये कहता है कि जनाब फ़र्ज़ करें कि अगर 5 जो सीटें हैं वो आम इंतखाबात में कोई पार्टी जीतती है तो उसके बदले में उसको एक सीट दे दी जाएगी मखसूस, तो क्या आइन में इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर कोई बंदा 5 सीटें जीतता है आम इंतखाबात में तो उसको 2 मखसूस नशिस्तें दी जाएं? इस बार जो बंदर बांट हुई मखसूस नशिस्तों की वो तो इसी बुनियाद पर हुई कि जनाब वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनका पार्टी सिंबल नहीं था और वो पार्टी के तौर पर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, और वो फिर एक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जिस तरह उस पर वो तकसीम करती है सीटों की, तो उस पर कल समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। और ये एक बड़ा चैलेंज है काजी फायद ईसा साहब के लिए भी दोबारा से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उनको एक मौका दे रही है दोबारा के काजी साहब वो जो एक्सटेंशन की रिश्वत आपको दी जा रही है ना वो ना लें, और क्योंकि ये सारी अगर कड़ियाँ जोड़ी जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान ले लेना, उसको जो है वो इलेक्शन से पहले जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए वो सारी दुनिया ने देखे, और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तों वाले मामला हुए, और अब क्योंकि मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और जो 2/3 अक्सरियत है वो जो इस वक्त की मौजूदा मिक्स चार हुकूमत है उनके पास जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सारी दे के उनकी 2/3 अक्सरियत की गई। अगर तो उनके पास 2/3 अक्सरियत रहती नहीं तो काजी साहब को एक्सटेंशन देने की कानून साजी वो नहीं कर सकते थे। तो अब अगर इस चीज़ का फैसला इस पे समाअत होती है और इसका जल्द की फैसला आ जाता है तो इससे एक तो सेनेट के इंतखाबात जो हुए, क्योंकि वो भी तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और नेशनल असम्बली है उस पर जो मखसूस नशिस्तों वाले हैं वो भी वोटिंग करते हैं, तो अगर वो मखसूस नशिस्तें ही कलअदम करार दे दी जाती हैं और वापस ले ली जाती हैं और दोबारा से तकसीम होती है मखसूस नशिस्तों की, तो आपका सेनेट का जो पूरा इंतखाब है वो भी एक साइड पे हो जाता है और उसको भी दोबारा करवाने की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके साथ साथ जो सदर का इंतखाब है वो भी खटाई में पड़ जाता है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जिस तरह सदर बनाया गया और उस वक्त भी कानून और आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई, तो अब एक तो काजी साहब वही करेंगे हमेशा की तरह जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करती रही है कि जनाब नजरिया ज़रूरत के मुताबिक वो कोई इस तरह का रास्ता निकालेंगे कि जनाब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो उसको नहीं करना चाहिए, और ठीक है अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए आकाओं को खुश करने के लिए जो है वो बड़ा एक दरमियानी रास्ता को निकालने की कोशिश करेंगे कि मुझे भी एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक मौका और सुन्नी इत्तेहाद ने काजी साहब को एक मौका और दिया कि काजी साहब कोई होश के नाखून लें और रिश्वत की तरफ ना जाएं, ये रिश्वत दी जा रही है आपको। उसके बाद अब बात करते हैं जनाब जो गंदम स्कैंडल है उसमें अब अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में ये बातें आ रही हैं कि क्योंकि उस दिन उन्होंने तल्ख कलामी के दौरान जो है वो एक
जुमला बोला था हनीफ अब्बासी साहब को कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं गंदम स्कैंडल में, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं अगर फार्म 47 पे जुबान खोल दूं तो मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि उनको पेशकश की जा रही है कि जनाब आप वजीर खारजा बन जाए। अब वजीर खारजा ही क्यों उनको कहा जा रहा है, और अनवारुल हक काकड़ साहब खुद भी कह चुके हैं ये कि मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो भी बड़े भाइयों के बड़े करीब हैं, और जिस तरह उन्होंने उनकी नौकरी की है निगरान सेटअप के दौरान वो सारी दुनिया ने देखी है। तो अनवारुल हक साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं ये बात कि जनाब मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं किसी भी दिन वजीर बन सकता हूँ। तो उनको वजीर खारजा की ऑफर की जा रही है, और वजीर खारजा इस वक्त इसाक डार साहब हैं, और खबरें ये भी हैं कि इसाक डार साहब अपनी वजारत खारजा से खुश नहीं है बज़ाहिर। तो शायद उनको भी थोड़ा राजी करने के लिए कोई एक तो उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया या कुछ कोई और ओहदा दे दिया जाए इस तरह का। और अनवारुल हक काकड़ साहब को ये कहा जा रहा है कि जनाब आप इस तरह की बातें ना करें, वो जो गंद घोला गया फार्म 47 का उसको ना दोबारा से खोलें, वो जैसे दफन की हुई हैं बातें अपना मुंह बंद रखें और कोई वजारत हमसे ले लें। तो वो तमाम तर मामला जो हैं वो भी इस वफाकी हुकूमत के गले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ अगर बाकी चीज़ें देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो हैं वो कह चुके हैं कि जनाब इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो ग्रैंड अलायंस जो है उसको करने का सोचा जा सकता है, लेकिन इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक इशारा दिया है कि हुकूमत को प्रेशर में लेके आने के लिए या इनको बैकफुट पे भेजने के लिए या इनको डिस्टर्ब करने के लिए जो है वो ग्रैंड अलायंस हो सकता है, जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इत्तेहाद करें और उसके बाद वो एहतजाज करें। तो ये चीज़ भी काफ़ी परेशान कुन रहेगी इस जो मिक्स चार हुकूमत है उसके लिए। उसके बाद जो किसान हैं उन्होंने भी 10 मई को बाहर निकलने का सोचा कि जनाब 10 मई तक जो है वो अगर आप गंदम हमसे परचेज नहीं करते और जितना नुकसान किसानों का हुआ है उसकी तलाफी नहीं होती तो हम मुल्तान से जुम्मे के बाद जो है 10 मई को एहतजाज का ऐलान करेंगे और सड़कों पे बैठेंगे और जो गायबाना नमाज जनाजा है ज़राअत का, क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान, तो उसका वो भी जो जनाजा है वो अदा किया जाएगा गायबाना। और जो पाकिस्तान की एक और बड़ी जमात है जमात इस्लामी, बज़ाहिर वो इलेक्शन में शायद इतने एक्टिव इस बार नज़र नहीं आए और उनको भी बहुत सी जगह पे सीट्स नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक गैदरिंग में क्राउड पुलर हैं जमात इस्लामी भी, तो उन्होंने भी कहा है कि जनाब 2 दिन का अल्टीमेटम रह गया, उसके अंदर अंदर अगर आप इन मामलात को हल नहीं करते तो वो भी एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे। तो ये एक तो जो कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में हफ्ता वो भी बहुत अहम शुरू हो रहा है हफ्ता, और दूसरी जानिब ये जो एक प्रेशर गवर्नमेंट पे आ रहा है गंदम स्कैंडल को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, इस हवाले से भी ये बहुत अहम हफ्ता दिखाई दे रहा है। आखिर में बात करते हैं जनाब जो एक तो रसवाई हुकूमत की हो रही है और मरियम नवाज साहिबा की भी बहुत उनको वीडियोस बनाने का शौक है और वो अपनी वीडियोस बना के ये चीज़ें लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जनाब हम आवाम में कितने मकबूल हैं। तो इनकी मकबूलियत की बात करें तो जो एक वाक़या हुआ निजी होटल में इस्लामाबाद के, और जो दामाद है नवाज शरीफ साहब के और जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब हैं उनके शोहर हैं, उनको जिस तरह ओवरसीज़ ने आड़े हाथों लिया निजी होटल में। वो वाक़या कुछ यूँ था कि वो किसी निजी होटल में जाते हैं कैप्टन सफदर साहब, तो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तो बड़ी जान जाती है ना मुस्लिम लीग नून वालों की और ये जो पीडीएम के लोग हैं इनकी। तो वहाँ पे चोर चोर के बड़े नारे लगे और उन्होंने बताया इनको कि कितनी मकबूलियत है इनकी अवाम में, और उसके बाद तरफ कलामी भी ओवरसीज़ में और कैप्टन सफदर साहब के दरमियान, और इतलात के मुताबिक ये कि जो उस वक्त वहाँ पे वेटर्स थे उन्होंने मिलकर फिर उसको बीच बचाव कराया और वो मामला सारा ठंडा किया। लेकिन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इनकी मकबूलियत जो ये मरीम नवाज साहबा जिस तरह वो कहती हैं कि जनाब खुद भी उन्होंने तस्लीम किया कि जनाब आप भी काम करें, आप भी टिकटॉक बनाएं, आपकी भी वीडियोस बने, तो लोगों में वो ये साबित करना चाहती हैं कि जनाब हम बड़ी पॉपुलर जो है वो जमात हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलकर देखें तो ना ये अपने अंदर से सेफ हैं इस टाइम और अवाम में इनकी मकबूलियत बिल्कुल नहीं है। इस तरह के जितने वाक़यात होते हैं कि ये बाहर नहीं निकल सकते, बाहर जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं, और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही इनके हालात वहाँ पे और होते हैं, ये रोने वाली शक्लें लेके फिर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी आगे ये है कि जनाब क्या हुकूमत इस प्रेशर को बर्दाश्त करेगी और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ये इस हुकूमत को या नहीं करते, या दोबारा अगर इंतखाबात होते हैं पाकिस्तान में तो फिर क्या होगा तो फिर वही
پھر تحریک انصاف کو آپ کو حکومت دینی پڑے گی یا پھر آپ کو مینج کرنا پڑے گا اسی حکومت کو، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے رہنما جو ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں جناب کہ ہمیں الیکشن مینج کر کے دیا گیا۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔